हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज हम आप सभी को केमिस्ट्री क्लास 11 का है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना के बाद बात करेंगे। ठीक है, उसमें पहला हम टॉपिक लेते हैं अबाव प्रिंसिपल। तो इसमें आपको हम अबाव प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं जिसको विन्यास बोलते हैं, उसका टेबल कैसे बनाते हैं, और अबाव का मतलब क्या है, वो कहाँ से ली गई है इसकी भाषा। ठीक है, और इसमें अपवाद क्या क्या है वो बताएंगे, और n प्लस रूल क्या है वो बताएंगे। आज टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखो क्या होते हैं, आज हम बात करते हैं अबाव प्रिंसिपल। क्या अबाव नियम। देखो बच्चे, अबाव जो नियम है ना, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये जर्मन शब्द है। क्या है ये? जर्मन शब्द है आपका, ये जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है संरचना। क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? संरचना, या बता सकते हैं निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। किसी चीज को बनाना। तो ये ध्यान रखना, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है भैया। ठीक है, अब नियम होते क्या है, तो टेबल जो होता है वो बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं वही आपको सिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वही आपको सिखाएंगे। तो टेबल बनाना सीख लो। देखो क्या होते हैं, पहले देखो क्या करते हैं, यहाँ 1s लिखो। बहुत आसान तरीके से बताएंगे कैसे किया जाता है टेबल। देखो क्या करना है आपको, 1s लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखना है। बस 2 के सामने 2 लिखो। 2 3 4 5 6 7। अब 3 के सामने आपको 3 लिखना है। अभी बता रहे हैं क्या इसका यूज है, कैसे करते हैं। 3 4 5 6। अब 4 के सामने 4 लिख दो। ठीक है, अब आपके जानते हैं ये उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? सब सेल। SPDF क्या होते हैं? सबसेल। SPDF सबसेल होते हैं, इसको उपकोष बोल सकते हो, इसको उपकोष बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भर दो, ये यस हो जाते हैं। यस 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 यस। ये पी लिख दो। पी 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 पी। ये डी लिख दो। EF। देखो SPDF था। अब इसको क्या करना है आप लोगों को, स्लैंटिंग में काटना, यू मीन तिरछे लाइन में, इस तरह। देखो ये काट हो गए। ठीक है, इतना हो गया। देखो कितना आसान तरीके से बन गया आपका टेबल। नहीं तो बुक में दिया है, तुम लोगों को घूमते फिरते रहोगे कैसे बना है, कैसे कहीं गलती हमेशा कर दोगे इधर उधर करके। इस तरह करते जाओगे, आराम से करते जाओगे। ठीक है, अगर फिर नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आएगा तो पीछे कर लेना, स्लोली में ध्यान से देखना। ठीक है, यूट्यूब इतना अच्छा बता दिया है, नियम बना दिया है कि आप कोई वीडियो को फास्ट और स्लो कर सकते हो। स्लो करके देख लेना कैसे कैसे हम किए थे। ठीक है, वो कर लेना। तो जो ये यस होते हैं उपकोष। ठीक है, यस उपकोष में होते हैं आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। पी जो होते हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी होते हैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एफ जो होते हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। ठीक है, कैसे फिल करेंगे वो तो बताएंगे अभी, ये तो याद करना है। याद कर दो इसको कैसे किया जाता है। जैसे उपकोष रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष रहेगा 10 और एफ 14। ये तो लिखे हैं सबसे, यहाँ पे लिखे ना SPDF होते हैं आपके। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन भरने का वो तो सही है। यस देखो इस तरह बनाए जाते हैं।
एस ऑर्बिटल जो होते हैं इस एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन वो ऊपर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक नीचे। आगे जो बताएंगे इसको जो बोलते हैं ना, जो अपवर्ड होते हैं इसको प्लस हाफ बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड होते हैं इसको माइनस हाफ। अपवर्ड जो होते हैं उसको प्लस हाफ बोलते हैं, ये जो डाउनवर्ड होता है उसको माइनस हाफ। तो ये आगे हम बताएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन देखो, एक अपवर्ड हो जाता है, एक डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा इसका पी के लिए देखो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 6 कैसे भरा जाएगा, 3 होते हैं तुम्हारे ऑर्बिटल, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब इसी तरह हम डी को बनाते हैं। डी में देखो ठीक है, ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले जोते हैं हम ना पैरेलल बनते हैं, ठीक है। पहले ऊपर की ओर भरते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर बचता है इलेक्ट्रॉन तब डाउन भरते हैं। और अच्छा क्यों ऐसा करते हैं, ये जो अगला प्रिंसिपल है हुंड का नियम, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और नियम क्या है हुंड का, वो हम आपको अगले लेक्चर जो होगा तो उसमें आप पाली और पराजिन का क्या नियम है, हुंड का क्या नियम है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और 14 की बात आती है, इसमें देख लो भरो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इतनी बात समझ में आई, इतना आपको याद करना है। फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं हम बताएंगे, सिखाएंगे आपको। आई श्योर आप लोग सही करके जाओगे, यहाँ सही सीख भी जाओगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इरेजर कर देते हैं। इतना समझ गए ना। यस में आपको याद रखना है, यस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14, ठीक है। परिभाषा क्या होती है उसको बताते हैं। नियम तो लिखा है, यहीं पे लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले रिक्त इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ये इसका नियम है। जैसे कर सकते हो, लिख सकते हो दैट इज, मतलब पहले 1s जाएगा, 2s, ठीक है, इस तरह आगे जाएगा। यही है 1s, पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, ठीक है, 4s में, 3d में, इस तरह आगे करता हुआ जाएगा। 3d लिख दिए हो, ठीक है, 3d फिर लिख सकते हो, 4s लिख सकते हो, 4p, 5s, फिर 3d, ठीक है, इस तरह आगे करते हुए जाएगा, ठीक है। ये तो होता है हाफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, हाफ बाउ प्रिंसिपल हो जाता है। अब बात आती है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये देखो निम्नतम ऊर्जा क्या होते हैं, इसके बाद बात करते हैं।
निम्नतम ऊर्जा क्या होती है ये बात करते हैं। देखो ये क्या है, अलग अलग आपके विभिन्न अलग अलग हैं ऑर्बिटल, कोष अलग अलग हैं, एस है, पी है, डी है, एफ है। सबके इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, भरने का क्रम जो होता है अलग अलग होता है। सब में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं और उनका भरने का क्रम भी अलग ही अलग होता है। वही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरता है पहले क्या करते हैं, रिक्त स्थान वाले, ठीक है, जो निम्नतम ऊर्जा वाली होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरता है। देखो ऊर्जा निकालने की जो फार्मूला होता है n + l रूल से, n + l रूल से निकालते हैं कि कैसे किसकी ऊर्जा कम है किसकी ऊर्जा ज़्यादा है। तो n + l रूल अभी हम इसके बारे में बताएंगे, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा देते हैं, फिर n + l रूल क्या आता है वो बताते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया नियम, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हैं हम। नोट्स अच्छे से बनाना चाहते हो तो अच्छे से बनाते चलो, हम एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको बताते चलेंगे। और जितना सिलेबस में दिया गया है सबका, सब केमिस्ट्री के जितने पोर्शन हैं एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उससे जितना क्वेश्चन पूछे गए अब तक सब बताएंगे, ठीक है। तो इस बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है जो काफ़ी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि क्या होता है प्रिंसिपल, और कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाता है। ये आपको हमेशा काम करेगा, 11 12 चाहे BSc हो चाहे MSc हो, हमेशा सीखने के लिए काम करेगा, ठीक है। या नीट का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, हमेशा इससे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। तो हम आपको अब सिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए जाते हैं। जैसे हम लेते हैं कार्बन ले लिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए आपको ना एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद रहेगा यूनिट परमाणु क्रमांक, तब आप सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। जैसे हम ले देते हैं कार्बन, क्या है, कार्बन दे दिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6। तो इलेक्ट्रॉन देखो पहले क्या करता है, 1s में जाएगा, क्या 1s। अब 2 कहाँ से लिख दिए, और फिर ठीक है। अब कहोगे ये 2 कहाँ से आ गया, बता रहे भी क्या। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बताए ना, यस में जो होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, डी में कितने हैं 10 होते हैं, या फिर मैक्सिमम कितने होते हैं 14 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला देखो इस क्रम में भरते हैं हम, पहला 1s, ठीक है, ये यही इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6 है यही इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक यही है। परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। देखो 2 4 6, ये क्या है 6। तो पहले क्या यस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए, फिर किसकी बारी आई, फिर 2s की बारी आई, 2s लिख दिए, फिर इलेक्ट्रॉन 2 में कितना होता है यस में 2, फिर उसको भर दिए, फिर किसकी बारी आती है 2p में, 2p लिख दिए। इसमें मैक्सिमम आप कहोगे, अब यहाँ दिक्कत आ जाएगी, कहोगे सर यहाँ तो 6 लिखे, यहाँ 2 क्यों लिखे हो। देखो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत देखा जाता है। ज़रूरत कितनी है हमारी, 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। समझे बात को। तो हमको ज़रूरत देखा जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चौथा और आयन 5वां 6वां इलेक्ट्रॉन पी वाले में भागेगा, 5वां और 6वां इलेक्ट्रॉन पी वाले में जाएगा। और देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ऑक्सीजन का ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है। देखो 1s2 2s2 2p4, देखो 8 हो जाते हैं, 2 4 6 8 हो गए। तो जो आपका 5वां 6वां 7वां 8वां, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पी वाले में भागते हैं, ठीक है, 2 4 8, देखो 8 है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, देखो 1s फिल हो गया कंप्लीट, 2s जहाँ जहाँ यस आएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जहाँ जहाँ पी आएगा वहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। लेकिन हमको ये देखा जाएगा ज़रूरत कितनी की है, ठीक है, यहाँ 4 की ज़रूरत थी, हमने 4 भर दिया, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं आपको मैग्नीशियम ले लेते हैं, ओके, मैग्नीशियम लेते हैं। तो मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। देखो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, कितना काउंट कर लो, 2 2 4 10, अभी 12 हैं, 6 वाला हो गया। देखो 1m कंप्लीट भर दिए, 2s हो गया, 2p भी कंप्लीट भर गया आपका इलेक्ट्रॉन, 2p कंप्लीट भर गया। समझ गए बात को। 2 के बाद कौन आता है, 3s लिख दो। कितने एस में होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं, और 2 हमको चाहिए भी, 2 होते हैं और 2 हमको चाहिए भी, देखते कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाता है सब, ठीक है। समझिए बात को। और आगे चलते हैं, जैसे हम क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन कितना होगा 17 होता है,
ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। काउंट कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 17 है, 17 है, देखो 2 2 4 10 2 12 5 17। तो हम क्या किए, पहले देखो 1s नंबर आता है 1s भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। 2s आता है 2s लिख दिए, यस वाले क्षेत्र में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, यस में 2 होते हैं भर दिए। फिर 2p आते हैं 2p लिख दिए, p में कितने मैक्सिमम होते हैं 6 भर दिए। उसके बाद 3s आते हैं, ध्यान दो 3s आते हैं 3s लिख दिए, कितने मैक्सिमम होते हैं 3s और 2 भर दिए। अब उसके बाद 3p पे आते हैं 3p भर दिए, p में मैक्सिमम 6 होते हैं लेकिन ज़रूरत हमको कितनी की है, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन की, तो 5 भर दिए। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। समझ में आई बात? आसान होता है सब करना, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके काम करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, पढ़ो लिखो, तब ना होगा, ठीक है। लगता है कि केमिस्ट्री क्या है, बहुत कठिन है, दिमाग में नहीं घुसती है, कभी उस पर केयर करोगे तब ना पढ़ोगे। पढ़ो ध्यान से, क्या होते हैं कैसे होते हैं तब होता है। जनरली तौर पे मैथ कहोगे, मैथ समझ में आती है, ये देखो एजम्पशन है, माना जाता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कठिन होती है, इसका कोई थियोरेटिकल नहीं है। थ्योरी आप पढ़ोगे उसके बेस पे कर सकते हो, ठीक है। मैथ होते फार्मूले पर लगाओगे सही है, ये तो एजम्पशन कर सकते हो, इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना, ठीक है। अब जैसे हम कैल्शियम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, कैल्शियम के 20 होता है, करोगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2, देख लो 10 2 12 6 18 2 20, ठीक है, कितना बदल जाएगा 2, समझ गए। अब रहने देते हैं, कुछ एक्सरसाइज है जो करवाएंगे अभी हम, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो वहाँ पे एक्सरसाइज कराएंगे, डाउट जो होता है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब कुछ अपवाद होते हैं, कुछ क्या आते हैं अपवाद। अपवाद देखो क्या होते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ये सही है, ठीक है। या कोई नए टॉपिक चाहिए पढ़ाने के लिए जो समझ में नहीं आता है, तो हमको बताना एक टॉपिक से नहीं आ रहा है, हम उसको अच्छे से डिटेल बताएंगे जैसे ये बता रहे हैं, ठीक है। तो हम के कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद है। तो देखो अब आओ, जनरल तौर पे जो प्रिंसिपल बताते हैं इसी तरह सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग तरीके से होता है, कुछ अलग तरीके। देखो कौन कौन से होते हैं, लिख सकते हो, जो परमाणु क्रमांक होते हैं यूमिन 24 29 41, ठीक है, 44 ये 45 करो, 45 47 78, ये सब होते हैं, कुछ अपवाद में आते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हम बता देते हैं, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। पहले हम देखो, एग्जाम में जो होते हैं ना, अधिकतर यही पूछा जाता है, एग्जाम में अधिकतम यही पूछा, देखोगे आप अपना जो एग्जाम पेपर है पीछे हुआ है, ठीक है, प्रीवियस का, यही दोनों को ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यूमिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो सब यहाँ बताते हैं कैसे होते हैं। तो पहले का 24 होता है, 24 इसको क्रोमियम बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करोगे, देखो जनरल तौर पर तुम लोग इस तरह कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 3d4। कल क्या होगा, कहोगे सर मैं तो सही करके आया, मेरा गलत क्या हो गया, ठीक है, 2 नंबर तुमको मिलना चाहिए। ये जो आपका होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत होता है, क्या होता है, गलत होता है, इसीलिए तो अपवाद है, बताए ना, इसको याद किया जाता है, ठीक है, समझा जाता है। तो क्या इसमें होता है ना, ये एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन डी वाले को दे देता है, अपने पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है डी वाले को दे देता है। तो देखो सही क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका, सही कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s1 3d5। दोनों मंत्र देखो, ये सही कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोनों मंत्र, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, ये कॉन्फ़िगरेशन सही होता है, इसलिए इसको अपवाद बोलते हैं। अपवाद मतलब जो आप बाउ नियम का पालन न करें, आप बाउ के नियम का पालन न करें। अकॉर्डिंग टू आप बाउ लेते हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देखो आप बाउ के नियम पर है, लेकिन बट उसका नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसको अपवाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम 29 का निकालते हैं। देखो कापा बोलते हैं। तो जनरल तौर पे तुम लोग क्या करोगे, ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 करके आओगे। लेकिन हम क्या बोले, ये गलत हो जाता है। सही क्या हो जाता है, ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। हम आपको बताए थे ना, ठीक है। यस जो था अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वाले को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दोनों मंत्र समझ लो, अपवाद। इसी तरह जो 41 है 45 47 ये इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है। ठीक है, 41 हो जाता है, 42 हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, इस तरह आपका काम किया जाता है। अब अगला जो होता है हम आपको और दिखाते हैं, n+l रूल कहते हैं। n+l रूल के बारे में दर्शन करते हैं। ठीक है, तो n+l रूल क्या आते हैं उसके बारे में हम बताते हैं, फिर समझाते हैं क्या होते हैं। ओके, n+l नियम बोलते हैं। नियम क्या होते हैं वो बता देते हैं। नियम क्या होते हैं, ओके। देखो एग्जाम्पल तौर पे थोड़ा बता देते हैं एग्जाम्पल होता क्या है। ठीक है, या तो डेफिनेशन पहले लिखना है, डेफिनेशन लिख देते हैं। मान सबसे कम होता है, मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। कहना कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कोश में प्रवेश करता है जिसका n+l का मान सबसे कम होता है। यदि n+l का मान बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में प्रवेश करता है जिसका
उसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे कम हो। थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है लेकिन आसान है, समझ सकते हो। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जो होते हैं इसको स्मॉल एल से लिखते हैं और हम बताते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है, उपकोष जानते हो क्या होते हैं, SPDF। ठीक है, ठीक है, उपकोष में प्रवेश करता है जिसका n प्लस यल का मान सबसे कम हो। यदि n प्लस यल का मान बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे कम हो। ओके, ये तो डेफिनेशन हो जाती है। अब इसको हम बताते हैं कैसे किया जाता है। देखो जैसे देख लेते हैं, हम देते हैं पहले उदाहरण एग्जांपल लेते हैं। पहले हम करें 2s में जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा 2s। अच्छा, n प्लस यल के जो मान होते हैं, n प्लस यल बताएं। n क्या होते हैं तुम्हारे मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और जो यल होता है इसको बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये होते हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा जानकारी आपको लेने दें। अगर उपकोष, ठीक है, अगर उपकोष आपका SPDF है तो यल का जो मान होता है वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। यदि उपकोष आपका S हो, P हो, D हो, F हो तो यल का मान क्या होता है, ये ध्यान देना। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरह। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन, हम बताएं इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश पहले करेगा। तो यहाँ देखते हैं n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2। ये जो शो करता है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये जो नंबर लिखा जाता है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ लो एक बार, ये जो नंबर लिखा जाता है ये क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यल की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो यल का मान क्या होता है, अगर यस कक्षक रहेगा तुम्हारा तो यल का मान क्या होता है, यस का, यस है ना यहाँ, तो यल का मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो n प्लस यल के रूल के हिसाब से कितना जाता है, 2। यही तो हुआ ना। अब इसकी बात करते हैं, n बराबर कितना है, ये 2 है। यल बराबर p के लिए कितना है, 1 है। तो n प्लस यल के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, 2 + 1 = 3। तो ये देखो 3 हो जाता है, ये 2। तो हम परिभाषा में आपको डेफिनेशन बताए थे, n प्लस यल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करता है जिसमें यल प्लस यल का मान सबसे कम हो। तो n प्लस यल का मान क्या होता है, सबसे कम यहाँ हो जाता है। देख लो यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 3। तो इलेक्ट्रॉन किसमें पहले प्रवेश करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा। समझिए बात को। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देके दिखाते हैं आपको। हम लिखते हैं 3p और 4f किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, देख लेते हैं। n प्लस यल लगाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 3। तो d के लिए कितना है, d के लिए 2 है, कितना है, 2। n प्लस यल कितना हो जाता है, 3 + 2 = 5। ओके, अब आगे काम करते हैं। n बराबर कितना होता है, 4। यही तो n की वैल्यू है। इसके लिए f के लिए कितना है, 3 है। f के लिए की वैल्यू क्या है, 3 है। तो n प्लस यल बराबर क्या हो जाता है, 4 + 3 7।
किसमें आप प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, इस वाले में या इस वाले में, इस वाले में या इस वाले में, बहुत अच्छी, इसमें करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन किसमें करोगे, इसमें प्रवेश करवाओगे पहले, क्योंकि L प्लस N का मान क्या है इसमें सबसे कम है। ओके, हाँ कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखो, एक बाय देखो आप लोग ले लेते हैं 3s ले लेते हैं और 2p ले लेते हैं, 3s और 2p ले लेते हैं। तो देखो 3p और 2s, यहाँ पर n बराबर कितना हो जाता है 3 और l कितना हो जाता है, s के लिए देखो कितना है 0, तो n प्लस l बराबर क्या हो जाता है 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। इसके लिए निकालते हैं n बराबर 2, p के लिए l का मान कितना है, p के लिए 1 है, तो n प्लस l बराबर क्या आता है 2 प्लस 1 बराबर 3। अब बात आती है दोनों बराबर हो जाते हैं, कंडीशन बताए थे ना, जब दोनों n प्लस l का मान दोनों बराबर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे कम हो। तो मुख्य क्वांटम संख्या देखो ये है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, किसमें कम है, इसमें कम है। बहुत अच्छे, तो इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, पहले इसमें प्रवेश करेगा। समझ गए n प्लस l रूल। और भी देखना है तो देखो पूरा अच्छे से समझ के जाना। हाँ कोई भी डाउट हो तो आपको हमको बताना कमेंट करके, ठीक है, कि यहाँ डाउट है तो हम उसको अगले लेक्चर में उसको सही करेंगे। अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो और देख लेते हैं, एक और उदाहरण है। थ्री डी और 4s देखो, तो n बराबर इसके लिए क्या हो जाए 3, l का मान इसके लिए कितने हो जाते हैं, d है 2 हो जाते हैं, d है तो n प्लस l बराबर कितने हो जाते हैं 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। और यस इसमें देखो n बराबर क्या हो जाते हैं 4, l बराबर 0, n प्लस l बराबर कितने हो जाते हैं 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रेस करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सब सबको, ठीक है। तो बच्चा ये रहा हम लोगों को, आप बाउ प्रिंसिपल बताएं कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, टेबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझे हैं आज, आप बाउ प्रिंसिपल समझे हैं, क्या क्या समझे हैं आप, बाउ नियम, ठीक है, उसको टेबल बनाना सिखाए हैं, संरचना बनाना सिखाए हैं, नियम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं वो बताए हैं, ठीक है। और क्या चौथा अपवाद बताए हैं, ठीक है। और पांचवा क्या होता है n प्लस l। तो आज हम इतना टॉपिक क्लियर किए हैं। आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी बात हम अगले सेकेंड लेक्चर आने वाला है तो उसमें बात करेंगे जितने अबाउट प्रिंसिपल से और n प्लस रूल से जितने क्वेश्चन आए हैं, n प्लस रूल से जितने क्वेश्चन आएंगे सब इसमें आपको करवाएंगे जो प्रीवियस का क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।